नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। तो आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो दमोह से मुस्लिम व्यापारियों को मेले से बाहर निकालने का आरोप लगा है। स्वदेशी जागरण मेले से मुस्लिमों को बाहर किया गया और मुस्लिम व्यापारियों ने दुकान उनसे बंद कराकर भगाने का आरोप लगाया है। और स्वदेशी जागरण मेले में दूसरे राज्यों से भी मुस्लिम व्यापारी आए हैं। तो बता दें कि व्यापारियों की शिकायत पर कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया है। तो बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त दमोह से। आपको एक बार फिर से बताते चले, मुस्लिम व्यापारियों को मेले से बाहर निकालने के आरोप लगे हैं। और स्वदेशी जागरण ये मेला है जहां पर मुस्लिम व्यापारी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बाहर निकालने का आरोप यहां पर लगा है। तो बता दें कि जो मुस्लिम व्यापारी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने दुकान बंद करा के भगाने का आरोप लगाया है। जितने मुस्लिम दुकानदार थे उनको बाहर कर दिया। क्या कहेंगे सर दमोह की छवि के बारे? देखिए, आपके माध्यम से मुझे इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई थी रात को। मैंने अपने अधिकारियों को ये कहा है कि इस मामले का की पूरी एक बार पूरा अध्ययन कर लें, विश्लेषण कर लें कि ये क्या हुआ है। वैसे ये कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम नहीं है, वो स्वदेशी जागरण मंच का कार्यक्रम है। वो किसको कार्यक्रम में बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय है। लेकिन फिर भी चूंकि ये शिकायत हमारे पास आई है, तो मैंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसके बारे में पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी निकाल लें। जैसे ही वो जानकारी आएगी, फिर आगे हम इस संबंध में आगे की कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। क्यों दुकानें बंद कर रहे हैं? ये मुसलमानों को सब हटा रहे हैं। ये मुसलमानों के जितने दुकानदार हैं ना, उन्हीं लोग का दुकान बंद करा रहे हैं। और अरेसर वाले बोले कि यहाँ मुसलमानों को नहीं लगेगा दुकान। कितने लोगों की दुकानें थी? कब तक 15-20 लोग थे। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? क्या व्यवसाय? कश्मीर से आए। क्या व्यवसाय है? क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद भाई है। हमें यहाँ से निकाला गया है, बोला 10 दिन आप सब जो मुस्लिम दुकान है सब निकल। क्या बोला था? बोला था 24 तक है मेला। अब बोला यहाँ से निकल। किन किन को? जो मुस्लिम है खाली उनको। कितने मुस्लिम यहाँ दुकान लगाए थे? 10 दुकानें लगी। कितने दिन दुकान लगा चुके आप? अभी तो 2 ही दिन लगाई थी, 24 तक था हमको। क्या करेंगे आप? अब तो निकलेंगे वापस। दुकान क्यों बंद हो गई आपकी? ये मतलब बजरंग दल वालों का है, तो यहाँ मोहम्मद की दुकान नहीं लगी। क्या कहा आपसे? एक ही मतलब मना कर दिए वो, जो अपना इधर दुकान नहीं लगाओ, फिर कर दो, चलेगा। कितने मुस्लिम लोग हैं जिनको अलग किया है? 20-22 दुकान। मेरा नाम पूछा है, मुझे मोहम्मद है, मुसलमान है, वही दुकान बंद करो। ये 10 दुकान है, 10 दुकान हमारी बंद करवाई। एक वो दुकान है, ये दुकान और वो दुकान है, सब सारी बंद करवा दी। क्या कहना है आयोजकों का? आयोजकों का ये कहना है कि मोहम्मदों को नहीं दिया कि एंट्री नहीं है और यहाँ से पैक करके जाओ। आपने दुकान बड़ा हुआ है हमारा 8-10 हज़ार रुपया हुआ है, कुछ देना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, चल लेंगे जाओगे सही जाना। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आजम खान हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। आजम, ये क्या मामला है कि मेले में देखिए मुस्लिम व्यापारी पहुंचे थे, लेकिन उनको बाहर निकाल दिया गया। जो आरोप मुस्लिम व्यापारियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई? जाहिर तौर पर एक बड़ी दमोह को शर्मसार करने वाली घटना है। जो स्वदेशी जागरण मंच का मेला जो कि सरकारी प्रांगण में लगा हुआ है, यहाँ लगभग 2 दर्जन के आसपास जो पूरे देश के व्यापारी थे, कश्मीर से थे, उत्तर प्रदेश से, लखनऊ, कानपुर वगैरह, राजस्थान से कंबल बेचने वाले थे और पंजाब के कुछ लोग थे। जो मुस्लिम व्यापारी यहाँ पर मेला लगाए थे, उनको बाकायदा आमंत्रण दिया गया, उनको दुकानें अलॉट की गई, उनसे पैसा लिया गया और 3 दिन तक उन्होंने बाकायदा अपनी दुकानदारी की। लेकिन 3 दिन बाद कल रात को अचानक फरमान जारी होता है और कहा जाता है कि जितने भी मुस्लिम यहाँ व्यापारी हैं उनको बाहर निकलना है और तुरंत उनकी पैकिंग करानी शुरू कर दी गई। और देर रात तक सारे जो मुस्लिम दुकानदार थे उनको यहां से बाहर भेज दिया गया। हमने लगातार कोशिश की कि बात करें स्वदेशी जागरण मंच के जो भी स्थानीय कार्यकर्ता हैं, मेले के आयोजक हैं, उनसे भरसक प्रयास किया। कलेक्टर और एसपी को भी मैंने अपनी बात बताई कि किस तरह से यहाँ मुस्लिमों के साथ एक दुर्भावनापूर्ण तरीके से उनके व्यापार को बंद कराया जा रहा है। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसके बाद सुबह कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं, उनसे व्यक्तिगत बात हुई। उनकी कहना है कि अगर सब आरोपों में सच्चाई देखी गई तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये मेला उन्होंने बताया कि ये व्यक्तिगत मेला है,
सरकारी महकमे के सारे स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं, सरकारी सारी सुविधाओं का ये उपभोग कर रहे हैं और पूरा जो मेला है वो तहसील ग्राउंड के प्रांगण में सरकारी जमीन पर लगा हुआ है। बाकायदा पूरी पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था यहाँ है, लेकिन कलेक्टर ने बोल दिया ये एक व्यक्तिगत मामला है उनका, लेकिन इसके बाद भी मामला गंभीर है। पूरे प्रदेश से प्रतिक्रिया इसकी आ रही है और जो मध्य प्रदेश में व्यापार करने दूर दराज के प्रदेशों से लोग आए थे उन पर एक विपरीत प्रभाव पड़ा है। सारे मुस्लिम जो युवक थे, यहाँ काम करने वाले व्यापारी थे, उनसे बातचीत हुई, उनका कहना है कि व्यक्तिगत मामला इसे बताया जा रहा है, तो फिर ये बात समझ से परे है कि 3 दिन तक उन्होंने स्टॉल अपने लगाए, दुकान चलाई, लेकिन 3 दिन के बाद ही उन्हें क्यों बाहर निकाल दिया गया? जाहिर तौर पर यही पूछना चाहते हैं सब कि कश्मीर से लोग आए थे, उत्तर प्रदेश लखनऊ कानपुर से लोग आए थे, अपना जो माल लेकर ट्रांसपोर्ट के जरिए यहाँ पहुंचे थे, वो काफी उनके हजारों रुपए इस मामले में गए हैं। उसके बावजूद भी इनका ना तो पैसा वापस किया जा रहा है, ना इनको कोई पर्याप्त कारण बताया जा रहा है कि आखिर क्या वजह थी कि लगभग 2 दर्जन व्यापारी थे। तो चलिए 2 दर्जन से ज्यादा व्यापारी थे, स्टॉल लगाए थे। हालांकि कलेक्टर ने जांच का आश्वासन दिया है, देखने वाली बात होगी इसमें क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आजम आपका जानकारी के लिए। साथ ही साथ एक बार फिर से दर्शकों को सुनवाते हैं कि कलेक्टर ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। जितने मुस्लिम दुकानदार थे उनको बाहर कर दिया, क्या कहेंगे सर दमोह की छवि के बारे? देखिए, आपके माध्यम से मुझे इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई थी रात को। मैंने अपने अधिकारियों को ये कहा है कि इस मामले का की एक बार पूरा अध्ययन कर लें, विश्लेषण कर लें कि ये क्या हुआ है। वैसे ये कार्यक्रम सरकार का कार्यक्रम नहीं है, वो स्वदेशी जागरण मंच का कार्यक्रम है। वो किसको कार्यक्रम में बुलाते हैं, किसको नहीं बुलाते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय है। लेकिन फिर भी चूंकि ये शिकायत हमारे पास आई है, तो मैंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसके बारे में पूरी वस्तुस्थिति की जानकारी निकाल लें। जैसे ही वो जानकारी आएगी फिर आगे हम इस संबंध में आगे की कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। तो देखिए, दमोह में मेले का आयोजन किया गया है, दुकानें यहाँ पर लगी है। मुस्लिम व्यापारियों ने 3 दिन तक यहाँ पर व्यापार किया, लेकिन 3 दिन के बाद अचानक से फरमान ये जारी हो जाता है कि वो अपनी दुकानें बंद कर दे। मुस्लिम व्यापारियों ने अब आरोप भी लगाया है कि दुकानें बंद करवाकर उनको बाहर निकाला गया, कलेक्टर से शिकायत भी की है। और चलिए बढ़ते आगे।